द वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें किसी और ने नहीं बल्कि मौजम ने की है और मौजम ये चाहता था कि हम ये वीडियो आपके साथ बैठकर देखें, तो मैंने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखी, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन टाइटल पहले पूछेंगे मौजम से। टाइटल है अ पाकिस्तानी बॉय विद एन इंडियन हार्ट। वाओ, डिफरेंट नेम है। चलो देखते हैं क्या है इस वीडियो में जो मौजम ने हमें सजेस्ट किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम पर लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 2006 की बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए, तो वहाँ जाके उसकी तशखीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORB कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा। तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के अस्पताल हैं, वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन बाहर से बुलाने पड़ेंगे और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया, तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुंचे। रात के 10 बजे पहुंचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे हुए थे। हम पहुंचे, हम अस्पताल में थे, तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे और मैं और मेरी वाइफ खड़े हुए थे। और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाँ कहें, नमस्ते कहें हाँ कहते हैं। हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में इन लोगों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे-चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उसे वहाँ नहीं होना था, तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश करें, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा, उससे 1 रात पहले दोबारा कॉल आई कि आप फ़ौरन मिलें। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पे, तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे। दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे ऐसे करेंगे। और ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा, कि वो बता रहे एक एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं। जिसपे जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है, बिल्कुल आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें। अब जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, वो ICU में एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 1 साल का था। टोटल 10 दिन का पैकेज था, जिसमें उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए लिए जाएंगे, इंडियन 10 लाख रुपए। तो अब वो जो डॉक्टर थे, वो जब हॉस्पिटल से पार्किंग में जाया करते थे, वहाँ पे रस्ते में ये जो वालिद साहब थे बच्चे के, वो खड़े हो जाया करते थे कि मैं इन्हें रस्ते में पकड़ के पूछूं कि अब क्या हालात हैं, क्योंकि ICU में वो सिर्फ
सुबह 1 मिनट और रात के 1 मिनट, सुबह माँ सुबह बाप, सिर्फ इतना जाने देते। तो वो रोज़ाना 7वें 8वें 9वें हर दिन वो उधर पार्किंग के दरमियान खड़े हो जाते कि मैं डॉक्टर को गाड़ी में पहुंचने से पहले जब वो अपनी ड्यूटी से बाहर जा रहे हैं मैं पूछूं क्या चल रहा है। तो वो रोज़ाना उधर खड़े होके उनसे सवालात करते थे। तो एक दिन बच्चे के वालिद साहब वहाँ उस पार्किंग स्पॉट पे पहुँचने पे लेट हो गए। तो जब वो लेट पहुँचे, लेट से वो 9 बजे पहुँचते, वो 9:10 पहुँचे तो उन्होंने देखा वो डॉक्टर राजेश वहाँ खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर राजेश ने जब उस बच्चे के वालिद साहब को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि आज आप यहाँ आए नहीं, आप शायद लेट हो गए होंगे, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लें। तो खैर बच्चे का 10 दिन का पैकेज था मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था, होश नहीं आ रहा। 10 से 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, इनका वीज़ा 60 दिन का लगा हुआ था और अब जो इनका इनिशियल पैकेज था 10 लाख का वो भी डबल होने लग गया और बच्चे के वालिद के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सकें। जिस पे वो झिझकते डॉक्टर राजेश शर्मा के पास गए कि उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें 10 लाख बताया गया था, तो ये तो ऊपर लगी जा रहा है, तो क्या करें। आगे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने वो बिल पकड़ा और 10 लाख के ऊपर जो इनिशियल प्राइवेट मेडिकेशन चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने लाइन लगा दी। उन्होंने कहा आपसे कमिटमेंट हमारी सिर्फ 10 लाख की हुई थी, आपने सिर्फ 10 लाख देने, ऊपर वाला 1 पैसा भी आपने नहीं देना। अब 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां 17वां 18वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फलाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे गए कि ऐसा क्या हो गया। तो जब बच्चे के वालिद साहब ICU गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे को एज पर वालिद साहब की ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश, जिसे इन अदर वेज अक्सर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो अब हम ड्रिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब हम कम करने लग जाएं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से उतारने लग जाएं। जिसके आगे बच्चे के वालिद साहब ने दोबारा कहा कि जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं आप वैसा करें। तो वो चले गए। फिर उससे अगले दिन दोबारा स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई कि फलाना बच्चा जो है उसके वालिदैन दोनों आए ICU में। तो जब वो अंदर पहुँचे तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, बच्चा था, तो उन्होंने कहा माँ को बच्चे की कि आपने बच्चे को आवाज़ें देनी है। और 9 ड्रिप्स ही लगी थी, अब कम हो गई थी एज़ पर वालिद साहब की ज़बानी। माँ आवाज़ें देती रही बच्चे को, बुलाती रही, उसके नाम से बुलाती रही। तो फिर वालिद साहब ने तो नोट नहीं किया मगर माँ ने किया कि बच्चे की आंख थोड़ी सी हिली और माँ ने कहा कि इसकी आंख हिली है। डॉक्टर्स ने आगे से माँ से पूछा कि आपको लगा है कि हिली है, तो माँ ने कहा इसकी आंख हिली है, थोड़ी सी हिली है। जब डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप लोग अब बाहर चल जाएं। फिर मामूल के मुताबिक अगले दिन दोबारा 1 मिनट के लिए ICU में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि 9 की बजाय दोबारा 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। दोबारा हिम्मत की जा रही थी कि बच्चे को उठाना है। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए सिर्फ उतने ही पैसे देके जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, मैं जो यहाँ किताबें पढ़ता हूँ पाकिस्तान में, उसमें 1965 की जंग मैं जीता हूँ, आप जो पढ़ते होंगे उसमें आप जीते होंगे। 1971 में मैं पढ़ता हूँ, मैं जीता हूँ, आपकी किताबों में आप जीते होंगे। और हम इत्तेफाक नहीं करते इस बात पे कि जंग कौन जीता, क्योंकि हर कोई अपनी किताबों में जीता हुआ है। मगर हम एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर कर सकते हैं कि जो 2006 में जंग हुई इस बच्चे की जान बचाने के लिए, उसमें इंसानियत जीत गई। आज वो बच्चा 16 साल का है और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा कैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि डॉक्टर है या फरिश्ता है, क्या है यार कैसे डॉक्टर थे। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बीइंग अली के अगले एपिसोड में। तब तक अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
भाई बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है लोगों के लिए जो हर छोटी छोटी बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, ये खासतौर पर उनके लिए। मैं कहूँगी कि जब मैं स्टोरी सुन रही थी तो मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी उसको सुनने में, मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैं कॉन्टिन्यूसली यही बात सोच रही थी कि हम लोग जब आपस में मिलते हैं, मतलब सोशल मीडिया को छोड़ दो, उस पर तो मतलब बहुत ज्यादा आपको नेगेटिविटी नजर आती है कहीं ना कहीं पर जब आपस में मिलते हैं तो कुछ डिफरेंस नहीं नजर आता। मैं भी कल एक क्लिप ऐसी देख रही थी कि जो आई थिंक किसी ने हमारे साथ शेयर किया था, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट मैंने यूट्यूब पर देखा था और उसमें जो कल हम लोगों ने जो किचन का एक वीडियो देखा था, जब वो पूरी दुनिया का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो सारी दुनिया के जो लोग हैं वो आते हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें पाकिस्तानी लोग भी गए हुए थे और वो लोग भी ये बोल रहे थे वहां पर जाकर कि हम लोगों ने ना हम लोगों को कभी कुछ डिफरेंट नहीं लगा यहाँ पर आकर, और दिल्ली में हम लोग आए हैं तो हम लोग ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग लाहौर में खड़े हैं। तो और हॉस्पिटैलिटी के बारे में लोग बहुत ज्यादा वहां पर तारीफ कर रहे थे। और अगर इस स्टोरी के बारे में भी मैं अभी देखूं तो मैं ये बात, चाहे डॉक्टर है, आम इंसान या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, हम लोगों का जो एक प्यार है ना वो हमेशा मुझे लगता है कि रहेगा, चाहे जितना मर्जी हम लोग एक दूसरे पर गुस्सा हो जाए। यार मैं यहाँ पर ना सबसे पहले बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान नो डाउट मेडिकल टर्म में बहुत ज़्यादा पीछे। अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जो लोग यहाँ से करवाने इंडिया जाते हैं। इवन के हम एक जानते हैं, हमारे दूर के ही जानने वाले हैं, वो भी इंडिया गए थे अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराने। आई थिंक मुझे अम्मी के जो थे इधर याद आ गए नहीं, वो भी गए थे लीवर ट्रांसप्लांट कराने। तो नो डाउट इंडिया जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज के लिहाज से बहुत ज्यादा आगे है। और जिस तरह 2006 की बात की गई, 2006 में अगर 1 करोड़ की बात की जाए, 1.5 करोड़, हाँ अगर बात की जाए तो एक बहुत ज्यादा, खैर वो तो अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस टाइम के लिहाज से भी देखा जाए तो नो डाउट अफोर्ड करना बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल है। लेकिन अगर उसके साइड पे हम इंडिया में देखें तो सिर्फ 10 लाख रुपए में जो है पूरा इलाज, और जिस तरह डॉक्टर ने एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए, ये भी काबिले तारीफ चीज थी। यहाँ पर तो मैं ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तो हम लोग जो देखते हैं प्राइवेट सेक्टर स्पेशली, आपको एक बिजनेस जरूर नजर आता है, कहते हैं अफोर्ड कर सकते हैं तो आ जाए, नहीं अफोर्ड कर सकते तो भाई इसको जहां मर्जी ले जाएं, हमारा लेना देना नहीं है इसी से। इवन के सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जब कोरोना जो है स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी कॉल्स जो हैं और डिफरेंट हॉस्पिटल्स की वायरल भी हुई कि आप इतने पैसे ले आए, साथ अपने जो है पेशेंट को भी ले आए। तो अगर उस दौरान भी देखा जाए तो बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो उसे कोरोना को एज ए बीमारी नहीं बल्कि एज ए बिजनेस डील कर रहे थे। बट मैं ये सोचती हूँ कि जब इतने अच्छे लोग होते हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से जो दुनिया ना वो कायम है, और मैं कहती हूँ इन्हीं लोगों की वजह से जो प्यार, एक पॉजिटिविटी है वो अभी तक है। और जिस तरीके से ये डॉक्टर राजेश के बारे में बता रहे थे तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं उनको मिलूं, देखूं, इतने अच्छे लोगों से आपको बात करने का, देखने का मन करता है। क्योंकि अगर वो भी चाहते हैं तो वो भी कहते हैं कि भाई ये हमारी अब जिम्मेदारी नहीं है, अब के बच्चे को होश आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन वो मुस्तकिल कोशिश करते जा रहे हैं। बट जब कहते हैं ना नीयत अच्छी हो ना तो सब चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती है। और मैं बात कर रही थी मौसम कि माँ की आवाज कितनी पावरफुल होती है। मैं भी यही सोच रहा था कि माँ जो है वो बहुत एक पावरफुल हस्ती है। क्या नाम लेते हैं, बहुत सारे क्या नाम लेते हैं, माएँ जब होती है ना, बहुत सारे मसले आपके वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ऐसे नहीं कहते, ऊपर वाले का रूप है माँ, मतलब वो इसीलिए कहा जाता है इतनी पावर है माँ में कि मैं सच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत मर्तबा ऐसे वाकयात सुने में जिसमें मतलब माँ का जो एक कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो आपको नजर आता है। बाप भी बहुत ज्यादा करता है, ऐसा नहीं है बाप की अहमियत कम है, लेकिन आई थिंक माँ का प्यार ही शायद कुछ इस तरह का ऊपर वाले ने बना दिया हुआ है। बट यहाँ पर डॉक्टर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और हम यही दुआ करते हैं कि आने वाला टाइम, क्योंकि अभी मैं जब 4-5 साल पुरानी वीडियोस देखती हूँ ना तो उसमें मैं देखती हूँ कि मतलब इंडिया से, पाकिस्तान से लोग इंडिया गए। अभी बल्कि रिसेंटली मैंने रात को एक वीडियो देखी है, उसमें बहुत सारे यात्री कटास राज आए हुए हैं मौजूद। हाँ, और बहुत खुशी, और क्या नाम लेते हैं, लगभग 200 के करीब जो है लोगों को जो है वीजा इशू किया गया है, वहां से भी और यहाँ से भी जो है ना, जो
दर्शन के लिए डिफरेंट साइट्स की। इंडिया वाली साइड? हाँ। फिर हम लोग भी अप्लाई करें? करना तो चाहिए। हाँ, मैं तो मौसम को बोलती हूँ कि सीरियसली, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से अभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पहले अप्लाई करने लगे थे, कोरोना का एक बहुत ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद जो है जब कोरोना खत्म हुआ तो हमने फिर सोचा करते हैं, वो करते 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 ओमिक्रॉन आ गया। हाँ, ओमिक्रॉन आ गया। लेट्स सी, अभी जैसे ही हालात बेहतर होते हैं डेफिनेटली वी विल कम, और हम लोग आकर खुद मिलना चाहते हैं आप सब लोगों से। मैं खुद बहुत ज्यादा उत्सुक रहती हूँ इस चीज के लिए। और जो है मैं चाहूंगा डॉक्टर अली की जो है ये वीडियो किसी ना किसी तरह जो है डॉक्टर रिजेश तक भी पहुंचे। भाई बिल्कुल जानी तो चाहिए। बाकी ये कि अब ये डॉक्टर अली की किस्मत और बाकी सब लोगों की एफर्ट होगी, अगर मतलब पहुंच जाएगी। डॉक्टर अली का वैसे स्टाइल भी बहुत अच्छा मुझे लगा। बात मतलब स्टोरी सुनाने का आपका एक तरीका होता है स्टोरी सुनाने का, अगर वो इंटरेस्टिंग है ना तो सुनने वाले को भी मजा आता है। बट एनीवे ओवरऑल बहुत ही कमाल की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। और एक मैसेज इसमें जो कि डॉक्टर अली ने भी एक क्लियर किया, मुझे अच्छा लगा। इंसानियत जंग को हमेशा साइड पर रखो, कोई भी जीता हो इससे कोई लेना देना नहीं, वो पास्ट हो गया। बट अभी प्रेजेंट यार जंग की मैं बात करूँ ना, क्योंकि रात को मैंने ये वीडियो देखी थी तो जो है फिर मैंने सजेस्ट की कि हम जो है ना सारों के साथ ये वीडियो देखेंगे। तो क्या नाम लेते हैं, जंग की अगर मैं बात करूँ ना, जंग मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी जीतता, क्योंकि जंग में दोनों साइडों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बेशक वो इंसानी हो, बेशक वो जो है फाइनेंशियल हो, दोनों साइडों पे बहुत ज्यादा इस चीज का लॉस देखने को मिलता है। इस बात में मुझे महाभारत का याद आ गया, जब अर्जुन से कहा जाता है ना कि वो जंग जीत गए हैं, तो वो कहते हैं जीते नहीं हार गए हैं, कि मतलब उनके इतने प्यारे जो है उसमें उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि देखो, जंग वाकई में जीते या कोई हारे, नुकसान दोनों का होता है। बिल्कुल। बट ये कि जो रियल फैक्ट है ना वो लोगों के सामने आने चाहिए, क्योंकि वजूहात उसकी गलतियां आपको, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए अपनी हार को भी और अपनी जीत को तो हम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम हार को एक्सेप्ट नहीं करते, और हम लोग बहुत सारी गलत चीजें आने वाली नस्लों के दिमाग में डाल देते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि रियल फैक्ट सामने आना बहुत जरूरी है। बाकी जंग से कभी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, हमेशा अगर फायदा हुआ है प्यार, मोहब्बत, इंसानियत से, और इसी को हमें आगे लेकर चलना है। और इसी के साथ वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।